सो वी हैव द डेटाबेस रेडी हियर. ओके, सो अभी डेटाबेस में क्या है, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है. मुझे तो हम लोग एक काम करते हैं, टेबल डिजाइन में जाके टेबल क्रिएट करते हैं. वही हमें इजी लग रहा है ना. लास्ट सेशंस में तो हम लोगों ने टेबल डिजाइन से टेबल क्रिएट किया था. सो लेट्स गेट इनटू द टेबल डिजाइन. अभी क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सा टेबल डिजाइन क्रिएट करते हैं. रोल नंबर. ओके, उसके बाद वो डेटा टाइप क्या होगा रोल नंबर का, नंबर ही होंगे, है ना. शॉर्ट टेक्स्ट तो नहीं होंगे, रोल नंबर तो नंबर में रहेगा. और डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी मैंडेटरी. यस, ओनली देन यू विल नो लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. आपको हमको पता चलेगा कि ये नाम जो हम लोगों ने फील्ड पे दिया है उसका क्या मतलब है. ओके, सो हमें डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. ऑलराइट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ओके, उसके बाद हम देने वाले हैं स्टूडेंट का नाम. सो हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ST नेम लिखते हैं, क्योंकि नेम इज अ कीवर्ड. नेम यूज करना नहीं देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, याद है ना आपको. सो वी हैव टू राइट इट एज ST नेम. ऑलराइट, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग तो आज ABC ही नेम करने वाले हैं. ओके, सो शॉर्ट टेक्स्ट रहने दो और बोलो कि नेम ऑफ द स्टूडेंट. डिस्क्रिप्शन किसके लिए लिखते हैं, आफ्टर 10 years इफ यू आर गोइंग टू सी द डेटाबेस, आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसके लिए हम लोगों ने फील्ड नेम ऐसे दिए हैं. सो दैट टाइम वी नीड टू नो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. और 10 years के बाद तो नहीं है, आप अपने फ्रेंड के साथ ये डेटाबेस को शेयर करते हैं तो वो फ्रेंड को भी पता चलना चाहिए कि किसके लिए ये फील्ड का नाम ऐसे है. सो दैट्स द रीजन डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आप देखने वाले हैं एज ऑफ द स्टूडेंट. एज किस में रहेगा, नंबर में रहेगा. यस, ऑलराइट, सो नंबर में रहेगा और मैं यहां पे लिखने वाली हूं एज ऑफ द स्टूडेंट. ऑलराइट, सो ये बन गया है हमारा बेसिक टेबल. ऑलराइट, सो अभी मुझे प्राइमरी की सेट करना है. यस, याद है आपको. सो वंस यू क्रिएट अ टेबल, इमीडिएटली और नेक्स्ट स्टेप विल बी सेटिंग अप अ प्राइमरी की. सो पहले सेव कर दो टेबल को. टेबल को कैसे सेव करेंगे, स्टूडेंट रोल है ना, ST सेव कर देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं. ओके, although a primary key isn't required, it is highly recommended. A table must have a primary key for you to define a relationship between this table and the other tables in the database. Do you want to create a primary key now? Yes, I want to. ये तो मुझे नहीं चाहिए. I'm going to delete this. So इसे हम प्राइमरी की बना देंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड सेट प्राइमरी की. सो प्राइमरी की क्लिक करने से ही क्या हो गया, वहां पे यू हैव अ येलो की क्रिएटेड. सो दैट मीन्स ये जो रो है, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो फील्ड है, इसमें आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखना चाहिए. एक वैल्यू भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. समझ में आया. सो आई एम सेविंग दिस. ऑलराइट, अभी ST टेबल पे क्लिक कर रही हूं. देखा, इट इज रेडी. रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज रेडी है. सो मैं यहां पे टाइप करने वाली हूं रोल नंबर 101, स्टूडेंट नेम होगा A, एज होगा 12, 102 B, एज होगा 13, 103 C, एज होगा 12, 104 D, एज होगा 14, 105 E, एज होगा 13. ओके, सो हम लोग ने 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं. सो यू आर सपोज टू एंटर डेटा ओनली रिकॉर्ड वाइज. ऐसे ही रिकॉर्ड एंटर करना है. ऐसे 1 0 2 3 4 ऐसे सब एंटर करने की कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड सेव नहीं होगा. ओनली व्हेन यू डू द लास्ट फील्ड इन द रिकॉर्ड इट गेट्स सेव्ड. ओके, सो आप कभी भी डेटा को एंटर करते हो, आप ऐसे ही एंटर करोगे रिकॉर्ड वाइज. यू विल नॉट एंटर इट फील्ड वाइज लाइक दिस. समझ में आया आपको.
So now what we are going to do, we are going to database tools. Okay? हम लोगों को रिलेशनशिप सेट करने के लिए क्या चाहिए? We need 2 tables. हम लोगों ने सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट किया है और देखते हैं whether we can do a query from this table or not. So query wizard क्या करता है? Show the query wizard which helps you create a simple query or a cross tab query and find duplicates query or find unmatched query. So इसका 4 different options हैं. So click करते हैं, न्यू क्वेरी देखने वाले हैं. एक है सिंपल क्वेरी विजार्ड, वही तो हम आज देखने वाले हैं. यस, सो मैं क्लिक कर रही हूं ओके. उसके बाद आपको ये आएगा विच फील्ड्स डू यू वांट इन योर क्वेरी. अभी जो क्वेरी है, क्वेरी डिस्प्ले करेगा हमें सर्टेन डेटा. सो पूछ रहा है कौन सा फील्ड्स चाहिए आपको डेटा देखने में. मुझे सिर्फ स्टूडेंट नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए और एज चाहिए, मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए. ओके, सो मैं ये सिलेक्ट कर रही हूं. यू कैन चूज फ्रॉम मोर देन 1 टेबल और क्वेरी. अभी हमें तो अभी एक ही टेबल यूज कर रहे हैं क्वेरी के लिए. दैट्स अ सिंपल क्वेरी वी आर डूइंग. सो सिर्फ एक टेबल से हम लोग वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट फील्ड्स. कौन सा फील्ड? स्टूडेंट नेम और एज ले रहे हैं. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. वुड यू लाइक अ डिटेल और समरी क्वेरी? डिटेल शोज एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड. यस, मुझे तो चाहिए, एक एक फील्ड भी चाहिए रिकॉर्ड का कंप्लीटली. ओके, और उसके बाद क्लिक कर रही हूं नेक्स्ट. व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्वेरी? अभी मैं दूंगी एज ऑफ द चिल्ड्रन, एज लिस्ट. क्यों? मैंने सिर्फ 2 ही फील्ड्स को डिस्प्ले किया है. एक है स्टूडेंट नेम और दूसरा है एज ऑफ द स्टूडेंट. सो इसमें से क्या मिलेगा हमें? सिर्फ एज ही मिलेगा स्टूडेंट का, है ना. सो आई एम गोइंग टू नेम दिस एज एज लिस्ट. दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन द विजार्ड नीड्स टू क्रिएट योर क्वेरी. डू यू वांट टू ओपन द क्वेरी और मॉडिफाई द क्वेरीज डिजाइन? अभी तो मुझे क्वेरी ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आई वांट ओनली द स्टूडेंट नेम एंड एज टू बी डिस्प्लेड. मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए. ओके, सो मैं अब फिनिश क्लिक करूंगी. देखा, दिस इज द एज लिस्ट. ओके, दिस इज द एज लिस्ट. ये क्यों नहीं आया? 105 क्यों नहीं आया? हमें तो पता है एज लिस्ट तो ABCD है, ये एजेस तो परफेक्टली मैच हो रहा है, मगर क्यों ई नहीं आया? 105 तो आना है ना. मैं क्या बोली थी आपको? When you don't finish the entire field and click enter, क्या नहीं होता है? That record never gets saved. समझ में आया तो आपको? So that's why we don't have E in the query. अभी जब आप यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे खुद का नहीं चेंज होगा, आपको डिफरेंट क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो इसका मतलब क्या होगा? ये लिस्ट तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ, लाइक स्टूडेंट नेम होगा, एज होगा, ये प्रिंट आउट लेके मैं दे सकती हूँ, क्योंकि रोल नंबर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू व्यू इट. उन्हें तो सिर्फ एज का डिटेल्स चाहिए, है ना. सो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस, हाइडिंग दोस फील्ड्स एंड गिविंग देम द लिस्ट. इससे क्या होगा? हमारा व्यूज बदलेंगे. सो यू कैन टेक डिफरेंट फील्ड्स. अबे सिर्फ मुझे स्टूडेंट का नेम, सिर्फ स्टूडेंट का नेम चाहिए तो मैं क्वेरी विजार्ड में जा सकती हूँ, सिंपल क्वेरी विजार्ड क्लिक कर सकती हूँ. ऑलराइट, इसमें सिर्फ स्टूडेंट का नेम, ये तो क्वेरी पे क्वेरी कर रहा है. वेट, सो मुझे स्टूडेंट का टेबल क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेरी विजार्ड. ओके, अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट का नेम लेने वाली हूं. मैं एक सिर्फ नेम लिस्ट क्रिएट कर रही हूं और कुछ नहीं, सिर्फ नेम लिस्ट चाहिए मुझे. सो नेक्स्ट प्रेस कर रही हूं और इसमें तो लिखने वाली हूं नेम लिस्ट. यहां पे तो सिर्फ नेम लिस्ट होगा, सिर्फ नाम होगा उसमें, एंड फिनिश करने वाली हूं. देखा, ABCD सिर्फ नाम ही आया था. यस, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट व्यूज इन अ क्वेरी. हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो फील्ड्स चाहिए हमको, सिर्फ वही फील्ड्स विल स्टार्ट अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस. सो इससे क्या होगा? हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है that gets saved inside, so that will not be shown to anybody else. समझ में आया आपको? So this is how we will create
queries and hide those important information. ये करने से क्या होगा, हम सिर्फ ये query को share कर सकते हैं. So the other important information nobody else will be knowing it. समझ में आया आपको? So this is how you create a query using query wizard. एक query wizard में और भी options हैं. There are 3 different options that we need to check that we will be seeing in the coming up sessions. Okay? So हम लोगों ने क्या सब देखा है students आज? We have seen how do you create a query, that is a simple query using a wizard, and how do you hide important information by creating a new query list. Okay? So please practice this at your home and try it for different databases. अभी आप product के लिए try कर सकते हो, employee database के लिए try कर सकते हो. So please try doing that. Okay? So meet you in the next session, children. Bye bye.